गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ चैप्टर कैपिटल बजटिंग का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने CU 2012 कैपिटल बजटिंग से आया हुआ एक क्वेश्चन। A company wants to replace its existing machine by machine A. कंपनी अपना पुराना मशीन को मशीन A से रिप्लेस करना चाहता है जो सिमिलर काइंड का है, मशीन B की तरह है, जो बहुत ही एक्सपेंसिव है और हायर कैपेसिटी का है ड्यू टू इंक्रीज डिमांड इन मार्केट। ठीक है, तो वो मशीन A को रिप्लेस करेगा मशीन B के थ्रू। ठीक है, द अवेलेबल कैश फ्लो दिया है। देखिए मशीन ए का फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो नहीं है, कैश इनफ्लो है। सेकेंड ईयर में 5 लाख बोलेंगे इसको, रुपीज इन लाख है। थर्ड ईयर में 20 लाख, फोर्थ ईयर में 14 लैक्स एंड फिफ्थ ईयर में आल्सो 14 लाख। ये मशीन ए का है, जबकि उस मशीन का कॉस्ट आपका 25 लाख है। मशीन बी का कॉस्ट है 40 लाख। ये आउटफ्लो होता है जो इनिशियल कॉस्ट ऑफ द मशीन है। मशीन बी का फर्स्ट ईयर में इनफ्लो है 10 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 17 लाख एंड 15 लैक्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। फाइनेंस मैनेजर चाहता है अप्रेजल। 3 तरीका बोला है, एक एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड नहीं है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। तो पहले हम लोग एनपीवी कैलकुलेट करेंगे मशीन ए मशीन बी के लिए। तो आपका कैश इनफ्लो दिया है, 10% पे डिस्काउंट करा देंगे तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा। आउटफ्लो माइनस करने से एनपीवी हो जाएगा। सिमिलर बी के लिए करेंगे। ये देखिए 10% डिस्काउंट के लिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर में 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, 0.62 2 डिजिट दिया हुआ है। और 0 ईयर इनिशियल ईयर में तो 1 रुपीज़ होता है। 10% पे डिस्काउंट फैक्टर दिया हुआ है। तो चलिए पहले एनपीवी कैलकुलेट करते हैं, फिर पीआई एंड देन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। आप देखो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दिया हुआ है, इसको पीवी में कन्वर्ट करके माइनस कर देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। ईयर देते हैं, ईयर आपका 1 से 5 तक है। तो ईयर 1, 2, 3, 4, 5। डिस्काउंट फैक्टर पहले रख दिए 10% पे 0.91, 0.83, 0.75, 0.68, ओके, और 0.62। ये देखिए मशीन ए का कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर में तो था नहीं, यहाँ पर है आपका 5 लाख। उसके बाद है आपका 20 लाख, ओके, और फोर्थ ईयर में 14 लाख, फिफ्थ ईयर में भी 14 लाख। इसको डिस्काउंट फैक्टर से इंटू कर देंगे। 5 लाख का 0.83 से इंटू होगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका 4,15,000। 20 लाख का इंटू होगा 15 लाख। 14 लाख का इंटू करेंगे 952,000 और 868,000। इसको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 37,35,000। यहाँ इसी के साथ एनपीवी भी कैलकुलेट कर देते हैं। एनपीवी इक्वल टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो मशीन ए का पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है 37,35,000 माइनस इसका कॉस्ट था 25 लाख। ओके, अब ये आंसर आया आपका 12,35,000। ये एनपीवी आ गया, फर्स्ट मशीन का एनपीवी ले आए। तो कैसे आया, कैश इनफ्लो दिया हुआ था, 10% पे डिस्काउंट कराए, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, 25 लाख आउटफ्लो था, माइनस कर दिए, एनपीवी हो गया।
अब आते हैं मशीन बी के लिए। मशीन बी का फर्स्ट ईयर में इनफ्लो 10 लाख है। ओके, सेकेंड ईयर 14 लाख, थर्ड ईयर 16, फोर्थ ईयर 17 लाख और लास्ट ईयर में आपका 15 लाख कैश इनफ्लो दिया हुआ है। 10% पे डिस्काउंट करा ना, इससे इंटू कर देना है तो ये हो जाएगा 9,10,000। 11,62,000 इसका इंटू हो जाएगा 14 लाख इंटू 0.83, ये 16 लाख इंटू 0.75 तो ये आ जाएगा आपका 12 लाख। 17 लाख इंटू 0.68 11,56,000 एंड लास्ट 15 लाख इंटू 0.62 9,30,000। अब इसको प्लस कर देंगे, ये भी हो जाएगा पीबी ऑफ कैश इनफ्लो 58,000। अब इसको एनपीवी में कन्वर्ट करेंगे। मशीन बी 53,58,000 माइनस 40 लाख रुपया इनिशियल इन्वेस्टमेंट मशीन का कॉस्ट था, तो ये हो गया 13,58,000। देखिए मशीन ए का कैश इनफ्लो से एनपीवी आया 1235, जबकि इसका आया 1358, तो ये हो गया आपका रैंक 1 और ये हो गया रैंक 2। ठीक है, तो आपका कैश इनफ्लो दिया हुआ था, 10% पे डिस्काउंट करा देना था, तो 10% का डिस्काउंट फैक्टर लिए, कैश इनफ्लो से इंटू किए, पीवी आ गया, इसमें से आउटफ्लो माइनस कर दिए, एनपीवी आ गया। ये मशीन बी का सेम वर्क किए, कैश इनफ्लो दिया हुआ है, डिस्काउंट करा दिए, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो, इसका भी एनपीवी आ गया। मशीन बी का एनपीवी मशीन ए की तुलना में ग्रेटर है तो रैंक 1 दे दिए। अच्छा, क्वेश्चन में पीआई पूछा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई पूछा है, तो पीआई का फॉर्मूला होगा पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, तो मशीन ए के लिए इनफ्लो था 37,35,000, आउटफ्लो था 25 लाख। ओके, अब मशीन बी के लिए इनफ्लो था 53,58,000, आउटफ्लो 40 लाख था। तो मशीन ए का 37,35,000 डिवाइडेड बाई 25 लाख, ये आया 1.494 या 5 कर लेते हैं, ये आया आपका 1.3395। ये देखिए 1.5 के आसपास है ये, जबकि 1.33 है, तो इस बार चेंज हो गया, ये हो गया रैंक 1 और ये हो गया रैंक 2। ठीक है, तो पीआई पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो को पीआई बोलते हैं। अब क्वेश्चन में 3 नंबर पूछा गया है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में ये जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है, इसको क्यूमुलेटिव कर देंगे तो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड निकालने में हेल्प होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड की तरफ। यहाँ कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ईयर आपका 1 2 3 4 5। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो चाहिए, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो हम लोग को प्रीवियसली मिल जाएगा। हम लोग वहाँ पर मशीन ए का किए थे, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मशीन ए में डैश था, फर्स्ट ईयर में डैश था, सेकेंड ईयर में था आपका 4,15,000 एनपीवी में मिल जाएगा, तो ये क्यूमुलेटिव भी 4,15 होगा। सेकेंड ईयर में आपका 15 लाख था, तब इस 4,15 में ये ऐड हो जाएगा 1915। फोर्थ ईयर में आपका 952 था,
तो इसमें ऐड हो जाएगा 2867। फिफ्थ ईयर में 868 है, ये 868 ऐड हो जाएगा 37 35 000। ओके, इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 25 लाख है। अब 25 लाख देखिए यहाँ पे रिकवरी हो जाएगा, दैट इज तीसरा और फोर्थ ईयर के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पर फॉर मशीन ए सोल्व करते हैं। मशीन ए के लिए डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड ये 3 इयर्स प्लस, हमको 25 लाख का ज़रूरत है। और थर्ड ईयर में मेरे पास आ गया 19 15 000। एक ईयर बढ़ेंगे तो हो जाएगा 28 67 000 और 19 15 000 आ चुका है। तो 3 प्लस, ओके। अब इसका डिफरेंस हो जाएगा आपको 585। क्लियर? इसका डिफरेंस हो जाएगा 952 000। तो 585 डिवाइडेड बाई 952 000, 585,000 डिवाइडेड बाई 952 000, इसका आया आपका 3.61 ईयर्स। ये हो गया आपका डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड मशीन 1 का। कैसे आया? तो ईयर पता था, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो पता था, एनपीवी से ले आए, फिर इसको क्यूमुलेटिव करा दिए। सेम वर्क मशीन बी के लिए करेंगे। तो मशीन बी का फर्स्ट ईयर का 9,10,000 है, तो इसका क्यूमुलेटिव भी 9,10 होगा। सेकेंड ईयर का 11,62,000 है, तो इसमें से ऐड हो जाएगा तो 20,72,000 हो जाएगा। थर्ड ईयर का 12 लाख है, अब इसमें 12 लाख ऐड हो जाएगा तो 32,72 हो जाएगा। इसके बाद 11,56,000 है, 11,56,000 इसमें ऐड होगा तो 44, ओके, 28,000। और लास्ट ईयर का आपका 9,30,000 है, तो इसको ऐड कर देंगे तो 53, 58। इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 40 लाख है, जो यहाँ पाया जाएगा 40 लाख, दैट इज 3 ईयर से ग्रेटर और 4th ईयर से लोअर। तो इसका भी कैलकुलेट कर देते हैं मशीन बी बोल के। मशीन बी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड 3 ईयर प्लस 40 लाख का ज़रूरत है, 32,72 आ गया। एक ईयर बढ़ेंगे 44, 28 000, 32,72 000। तो 3 प्लस यहाँ होगा आपको 728 और नीचे होगा आपका 11,56 000। तो 728 डिवाइडेड बाई 11,56 000, ये आया आपका 63, दैट इज 3.63 ईयर्स। अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा छोटा है, ये आपका रैंक 1 हो जाएगा, अर्ली रिकवरी। ये आपका रैंक 2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर हम एनपीवी और पीआई डिस्काउंटेड पे बैक मशीन ए और मशीन बी, अगर हम एनपीवी के हिसाब से सोचे तो ये रैंक 1 है और ये रैंक 2 है, सॉरी, ये रैंक 2 है और ये रैंक 1 है। अगर हम पीआई के हिसाब से सोचे तो इसका रैंक 1 आया था और इसका रैंक 2 आया था।
अगर हम डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के हिसाब से सोचे तो इसका रैंक 1 था, इसका रैंक 2 है। ओके, तो एनपीवी के हिसाब से मशीन बी प्रिफेयर होगा, और जबकि पीआई और डिस्काउंटेड पे बैक के हिसाब से मशीन 1 प्रिफेयर होगा। फिर भी एनपीवी चूंकि पॉजिटिव है, मशीन बी का एनपीवी ग्रेटर है, तो यहाँ पर मशीन बी शुड बी सिलेक्टेड। एनपीवी बड़ा है तो हम लोग मशीन बी को ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मशीन बी का एनपीवी ज़्यादा आया है, इसलिए हम लोग मशीन बी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट एनपीवी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर। सबसे पहले हम लोग एनपीवी कैलकुलेट किए, मशीन ए कैश इनफ्लो दिया था, डिस्काउंट करा दिए, एनपीवी आया। उसी तरह मशीन बी का किए, मशीन बी का एनपीवी बड़ा है, वो रैंक 1 पा गया, इसी के सपोर्ट से फाइनल आंसर कर दिए। पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इनफ्लो डिवाइडेड बाय आउटफ्लो, उसी फॉर्मेट से ले आए। ठीक है, और डिस्काउंटेड पे बैक जो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो था उसको हम लोग क्यूमुलेटिव करा के डिस्काउंटेड पे बैक निकाल दिए। फर्स्ट का आया 3.61, सेकेंड का आया 3.63, थोड़ा सा बड़ा आया है। ठीक है, यहाँ रैंक सजा दिए, एनपीवी, पीआई और डिस्काउंटेड पे बैक के हिसाब से ये रैंक। फिर भी हम लोग एनपीवी को इम्पोर्टेंस देते हुए मशीन बी का प्रेफरेंस लिख दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।